मंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं दौरे के लिए, प्रचार के लिए लगातार। और IBC 24 से खास बातचीत में बोले हैं बघेल कि यहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के तरफ में है। ये चुनाव थोपा गया है, बीजेपी की खरीद फरोख्त की वजह से ये चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सभाओं को अनुमति नहीं मिल रही है, बीजेपी की सभाओं को अनुमति मिल रही है। छत्तीसगढ़ में नए कृषि बिल को लेकर थोड़ा इंतजार कीजिए। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में शुरू होना है सत्र। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना बेहद खास है। सीएम भूपेश बघेल जी खुद आए हुए हैं चुनाव दौरे पर। सर, कैसे देखते हैं 28 सीटों को? देखिए, एक तो यहाँ जो माहौल है वो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है। ये जो उपचुनाव हो रहा है वो थोपा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त की उसके कारण से स्थिति निर्मित हुई है और इसको आम जनता पसंद नहीं करती। सर, आपकी जनसभाएं भी थी, वो रोक दी गई, अब लेकिन बीजेपी की जनसभाएं हुई हैं। अब देख लीजिए कि किस प्रकार से रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो सब। सर, 27 अक्टूबर को सत्र है आपका। नया कृषि बिल लागू होगा छत्तीसगढ़ में या नहीं होगा? अभी इंतजार करिए, 27-28 तारीख इंतजार करिए। किस तरह का सर रहने वाला है? तो आप देख सकते हैं भूपेश बघेल जी थे और जैसा कि उन्होंने कहा कि 27-28 अक्टूबर को भले ही छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र हो रहा हो, लेकिन अभी लागू होगा बिल, नया कृषि बिल लागू होगा या नहीं ये तो फिलहाल तय नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कवर करने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि आज उनकी सभा को अनुमति नहीं दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सभाओं को अनुमति दी गई है। उसको लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि किस तरह का माहौल है। और लेकिन उन्होंने कहा है कि 28 सीटों पर कांग्रेस बढ़त में है और कहीं ना कहीं वो जीत की ओर अग्रसर भी है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नासिर हमारे साथ में बने हुए हैं। नासिर, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में तमाम दिग्गज तो पहले से ही अपनी प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन अब देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने एक तरफा माहौल कहा कांग्रेस का। क्या समझा जाए इसे कि वाकई कांग्रेस के पक्ष में माहौल है MP में? देखिए, आज स्टार प्रचारकों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उनकी ग्वालियर चंबल अंचल में 4 जो जनसभाएं थी वो प्रस्तावित थी। लेकिन कोविड की गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले IBC 24 से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का जो माहौल वो देख रहे हैं 28 सीटों पर, कुछ सीटों पर वो पहुँच भी चुके हैं। 28 सीटों पर जो माहौल देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है और एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार फिर से कांग्रेस की बनेगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनकी जो सभाएं थी उनको अनुमति नहीं दी गई है और बीजेपी की सभाओं को अनुमति दी गई है, तो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है कि कांग्रेस की सभाओं को अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं बीजेपी की सभाओं को अनुमति दी जा रही है। तो इसको लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। साथ ही ये भी कहा है कि जो 28 अक्टूबर को जो सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें नए कृषि बिल लागू होगा या नहीं। उन्होंने फिलहाल इस सवाल को टाल दिया है कि लागू होगा या नहीं, फिलहाल इसको टाल दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर वो निकले हुए हैं और जो उनकी निर्धारित सीटें थी, जैसे कि आज ग्वालियर विधानसभा और पूर्व विधानसभा में उनका सम्मेलन था, आमसभा थी। भांडेर जिले की पंडोखर में उनकी आमसभा थी, मुरैना जिले के दिमनी में आमसभा थी, लेकिन सारी सभाओं को कैंसिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जनसभाएं हो रही हैं तो उसको लेकर कई तरह के सवाल भी पैदा हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रचार चल रहा है मध्य प्रदेश में और स्टार प्रचारक के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री